बेसिक मैथमेटिक्स के इस एपिसोड नंबर 2 में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर। तो हम लोग देखते हैं बेसिक ज्योमेट्री में हमारे फिजिक्स में क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले हमें एंगल के बारे में जानना होता है। ये हमारे पास थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एओसी हमारा नाम हो जाता है एंगल, ठीक है ना। एंगल यानी कि दो लाइन के बीच का झुकाव हमारा एंगल होता है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो क्या क्या, ध्यान सुनिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मेजरमेंट, मेजर करने के आधार पे, है ना। हम लोग एंगल को क्या कर दिए, बांट दिए। पहला, थीटा अगर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो वो जीरो एंगल हो जाएगा। अगर हमारे पास ये थीटा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, यानी कि ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से। अगर ये एंगल हमारा हो गया तो ये क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। अगर 90 हो गया तो राइट एंगल हो जाएगा। अगर हमारे पास 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आ गया, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं आ गया, तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो ये हमारा स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल यानी कि ये हमारा सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है, ठीक है। और अगर हमारे पास 180 और 360 के बीच में हो गया, 180 और 360 के बीच यानी थर्ड क्वाड्रेंट में अगर चला गया तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहला जाएगा। और अगर हमारे पास थीटा 360 हो गया तो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। ये आपको जानना चाहिए क्योंकि आपकी क्वेश्चंस में एक्यूट और इस तरीके के नाम का यूज कर लेता है एंगल का, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप ध्यान सुनेंगे। यहां पे हमारे पास क्या है, एंगल पेयर्स एंड रिलेशनशिप। एंगल पेयर्स एंड रिलेशनशिप, अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल एंगल सीखा, यानी कि एंगल को मेजर किया जा रहा था अभी तक, ठीक है ना। कि 0 डिग्री रहेगा तो क्या नाम देंगे, 360 रहेगा तो क्या नाम देंगे, 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो एंगल का क्या नाम देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हमारे पास दो एंगल जिसका सम हमारा 90 डिग्री हो, ठीक है ना। ऐसी दो एंगल आपको लेना है जिसका सम करने के बाद रिजल्ट हमारा 90 डिग्री हो। 45 डिग्री 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री 70 डिग्री हो सकता है ना। 37 डिग्री और 53 डिग्री हो सकता है। और 37 और 53 डिग्री जो होता है हमारे फिजिक्स में काफी यूज होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री एंगल। सेम चीज, बस एंगल हमारे पास एग्जैक्टली कितना आने चाहिए, 180 डिग्री आने चाहिए ऐड करने के बाद। दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 180 डिग्री। अगर वो 180 डिग्री हो जाएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल और हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल। ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे फिजिक्स में, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल और क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पे हमारे पास थीटा 1 है तो ये भी हमारे पास थीटा 1 ही होगा, ठीक है। अगर ये थीटा 2 है, अगर ये थीटा 2 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये क्या हो रहा है, इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, ये भी बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी कोण है जो संगत का प्रभाव डाल देता है। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा लाइन 1, ये हमारा लाइन 2। बहुत सिंपल है याद रखने का। क्या है कि दो लाइन दिख रहा है ना जी, हाँ सर। दोनों लाइन के नीचे और ऊपर दोनों एंगल बन रहा है। हम क्या कह रहे हैं, ये दोनों लाइन में से एक लाइन ये वाला है तो इसके नीचे भी एंगल बन रहा है, इसके ऊपर भी एंगल बन रहा है। नीचे भी एंगल बन रहा है और ऊपर भी एंगल बन रहा है। यहाँ भी नीचे भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी ऊपर एंगल बन रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं, दोनों लाइन के नीचे वाला एंगल इक्वल हो जाएगा और दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। इस साइड वाला अपना हो जाएगा, इस साइड वाला अपना हो जाएगा। दोनों लाइन के नीचे वाला एंगल अपना इक्वल हो जाएगा और दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही हमारा क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है, ठीक है क्या। यानी कि ये वाले लाइन के नीचे कौन कौन है, डी और बी, और ऊपर में है ए और सी। तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये लाइन के ऊपर एच और ये लाइन के ऊपर में एफ, तो एच हमारा एफ के इक्वल हो जाएगा। और ये लाइन के नीचे में जी और इस लाइन के नीचे में ई, तो जी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ई के इक्वल। यही हमारा क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट हमने लिखा है जो कि आपको जानना जरूरी होता है, जैसे कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, है ना, तब आपका एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दोगे तो हमारे पास जो एंगल मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव मेजर किया जाएगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन से क्लॉकवाइज में मूव कर दोगे तो आपकी जो एंगल होगा वो नेगेटिव काउंट किया जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट में हमें एरिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एरिया। हमारे फिजिक्स में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। हमारे फिजिक्स में काफी जगह पे इसका यूज किए जाते हैं। सबसे पहले सर्किल। अब सर्किल की बात करेंगे तो एरिया क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सरकमफेरेंस 2 पाई आर। सर ये बच्चा वाला क्या बता रहे हो? याद रखना पड़ेगा। स्फीयर रहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। सरफेस की जो एरिया आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। कहेंगे सर यहाँ पे स्फीयर कौन सा, हॉलो है या सॉलिड है? सुनना ध्यान से। यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें दोनों सेम आएगा। अब सॉलिड रहेगा तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे सिलेंडर, सिलेंडर की एरिया क्या आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच। और ये सारी चीज आप क्लास 10th में पढ़ करके भी आते हो नहीं, है ना, क्लास 10th में बहुत पढ़ते हो। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। कोण की बात करेंगे तो सरफेस एरिया हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर अब प्लस पाई आर एस। वॉल्यूम हमारा इंपॉर्टेंट है इसका 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम इसका इंपॉर्टेंट है 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब की एरिया हमारा 6a स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम हमारा 1 क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम ट्रेपेजॉइड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरिया हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 इंटू में h हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ गया। रेक्टेंगल का एरिया a इंटू बी, इसकी लेंथ हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्यों सर? एक बी और एक बी कितना बी? 2b। और एक है, एक कितना है? 2a। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? आएगा 2a प्लस में 2b। हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी। क्लियर है? इसी तरीके से यहाँ पे एरिया हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? ए और बी जो था यहाँ पे वो दोनों इक्वल हो चुकी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। सर ए स्क्वायर क्यों? बच्चा हमने पहले ही बताया था, कि अगर हमारे पास बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। इसीलिए तो मैंने पहले बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को ही चुना। हमने बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को चुना पहले, और अलजेब्रा में भी सबसे पहले पावर को चुना था हम। ठीक है ना, हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स में अलजेब्रा को चुना, अलजेब्रा में भी किस पॉइंट को चुना वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए, हम सब के लिए अच्छे से समझने के लिए। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया हमारे पास ए स्क्वायर आ जाएगा और लेंथ हमारा 4a हो जाएगा। 4a क्यों? ये भी 2a और ये भी 2a, तो टोटल कितना ए हो जाएगा? 4a हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास प्यारे बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारे पास क्या है बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। बच्चे जब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो इसकी एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। ए इंटू बी यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारे पास ए क्या है? ए हमारा बेस है, ए हमारा क्या है? बेस है। और बी हमारा क्या है? हाइट है, बी हमारा क्या है? हाइट है। क्लियर है? यस सर। अब बात आकर के रुकती है यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर आकर के बात रुक जाती है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपका काफी ज्यादा यूज होंगे, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटी में, है ना, आप मैग्नेट पर होगे वहां पे, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपका यहाँ पे यूज किया जाएगा। किसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल किस किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं इंपॉर्टेंट, हम वो सब आपको देना चाहते हैं। ठीक है क्या? चलिए तो ध्यान से देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबसे ज्यादा अभी तक इंपॉर्टेंट हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इसलिए यहाँ पे हमने सोचा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम बच्चों के सामने ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा? सभी साइड इक्वल होगा, ए ए ए। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर। अगर हमारे पास एंगल साइड हमारा इक्वल है तो एंगल भी सभी इक्वल हो जाएंगे। कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, राइट। सभी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यस सर। हमने आपको बोला कि इसकी एरिया पहले निकाल लो, इसकी एरिया पहले निकालो। तो चलिए इसका पहले एरिया हम निकाल लेते हैं। ठीक है क्या? एरिया निकालने से पहले इसका हम कॉपी करते हैं। भैया तू इधर उधर ना जा, काहे जेबू इधर उधर, तोरा इधर उधर जाके थोड़े है ना। अरे भैया फिर जा रहा कि ना, है ना, जाना नहीं है इधर उधर, यहीं पे रहना है। चलिए
ध्यान दीजिएगा, उसे हमने साइड कर दिया क्योंकि हमें काम देगा। अब ध्यान सुनिएगा, हमें पहले एरिया निकालना है। पहले क्या निकालना है? एरिया निकालना है। बच्चा बहुत सिंपल हो गया, एरिया निकालना है ना। यहां से आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है क्या? हमने क्या किया? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, है ना, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये भी हमारा a/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरे प्यारे बच्चों देखना जरा, क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? यस बन गया। यहाँ पे कितने राइट एंगल ट्रायंगल हो गए? सर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया में मालूम है? यस मालूम है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यही होता है ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। यानी कि इसको आधार बोलते हैं ना हम लोग, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। हाइट को क्या बोल देते हैं? ऊंचाई बोल देते हैं। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा, तो यहां से हमारे पास जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? सबसे पहले 2 लिख लीजिए, फिर एक 2 क्यों? अरे भैया 2 ट्रायंगल है ना, तो एक का निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस हमारा कितना आ गया? a/2। और हाइट कितना हो जाएगा? भैया हाइट ध्यान सुनिएगा, हम चाहते तो इसका कंपोनेंट मेथड से भी आपको बता सकते थे। जिनको कंपोनेंट मेथड मालूम है, जिनको क्लास 11 का बेसिक के वेक्टर मालूम है, वो कंपोनेंट की सहायता से आप निकाल सकते हो। अदरवाइज अगर कंपोनेंट आपको मालूम नहीं है तो हमें मालूम था पाइथागोरस थ्योरम या फिर साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा वगैरह टर्म मालूम है ना, यस, वहां से आप निकाल सकते हो। क्या करना है हमें? ध्यान सुनिएगा, हमें मालूम है कि ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल कितना बन गया? सर ये एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने के कारण ये वाला साइड हमारा हाइपोटेनस बन गया। यस बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना है? 60 डिग्री है। बिल्कुल, हमें ये वाला चाहिए। यस, तो ये वाले एंगल के लिए, ये वाले एंगल के लिए ये वाला क्या का काम करेगा? ये वाला काम करेगा आपका परपेंडिकुलर का। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आप निकाल लो कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? साइन क्यों लिए? क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है, राइट? तो परपेंडिकुलर हमें नहीं मालूम तो P लिख देंगे, और P बाई एच, एच हमारा कितना है? A। ठीक है, साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है, इक्वल टू P बाई A आ जाएगा। क्लियर है? यस, तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? P इक्वल टू आ जाएगा a/2 इंटू में √3। क्लियर है? ये हमारा आ जाएगा a/2 इंटू में √3। कौन कौन आया a/2 इंटू में √3? बताइए कौन आया a/2 इंटू √3? ये वाला, यानी कि हाइट a/2 और इंटू में √3। क्लियर है? यस, एक दो से एक दो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा a² इंटू में √3। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप एरिया आपको क्लियर हो गया। एरिया कितना आता है? एरिया हमारा आता है a² इंटू में √3, a² इंटू में √3। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये काम करना है कि इसका जो सेंटर होगा ना, इसका जो सेंटर होगा, उस सेंटर का डिस्टेंस निकालिए कॉर्नर तक। ठीक है, सेंटर से कॉर्नर तक के बीच का डिस्टेंस निकालिए। यानी कि इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, इसका सेंटर को सेंट्रोइड नाम देते हैं हम लोग। यहाँ पे ये सेंटर कहीं हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो इस सेंटर से और कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक है, इसके सेंटर से कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। यानी कि हमको क्या करना है? ध्यान सुनिएगा, हमें करना ये है कि हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है क्या? हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? ये भी x हो जाएगा, ये भी x होगा, और ये भी x होगा। सारा डिस्टेंस सेम हो जाएगा। सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्लियर है क्या? ओके, क्योंकि सेंटर है, सेंट्रोइड है हमारा। तो बताइए इसका जो डिस्टेंस हमारा सब सेम होगा वो कितने के इक्वल आएगा? वो डिस्टेंस निकाल लीजिए, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों?
देखो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करोगे तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चार्ज, यहाँ भी पॉइंट चार्ज, यहाँ भी पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। और सेंट्रॉइड पे आपसे नेट फोर्स पूछ देगा, क्या पूछ देगा? नेट फोर्स पूछ देगा, या फिर पूछ देगा कि बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट फोर्स के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमको ये वाला फैक्टर तो निकालना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या होगा इसका वैल्यू। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है कि ये वाला हाइट निकाल लीजिए। ये हाइट कितना होगा? h हो जाएगा, ठीक है क्या? ये हाइट कितना हो जाएगा? h। ये h कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल। ये हमारे पास कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यस, ओके सर। अब ये tan 30 डिग्री, ये हाइपोटेनस हमें मालूम करना है, और ये वाला जो लेंथ होगा वो a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/2। तो यहाँ से क्या करो, tan 30 का वैल्यू निकालो। अब tan 30 क्यों लिए? हम कॉस में क्यों नहीं गए? हम साइन में क्यों नहीं गए? हम कॉस और साइन में क्यों जाते भाई? सोचो जरा, हमें क्या निकालना है? हमें तो ये निकालना है। हमें मालूम करना कौन है? एक्स। एक्स तो हमको मालूम करना है। तो साइन का अगर यूज करते, तो साइन का यूज करते तो क्या आता बताओ? साइन का यूज करते तो क्या आता? परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन हो गया? ये वाला हो गया। हाइपोटेनस कौन हो गया? ये। अब दोनों में से कोई भी नहीं मालूम, दोनों में से कोई भी नहीं मालूम, तो क्या यूज कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं ना, इसीलिए हमने tan का यूज किया यहाँ पे। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h, और बाई बेस यानी कि a/2। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है बताइए? tan थीटा यानी कि 1/√3 हो जाएगा क्या? tan 30 यानी कि sin 30 बाई cos 30 ना, sin 30 बाई में cos 30। हमें केवल sin cos का वैल्यू याद रहता है, बाकी डिवाइड करके निकाल लेते हैं। sin 30 1/2, cos 30 हमारे पास √3/2। यस, आई एम राइट, 1/√3, 1/√3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/√3 इक्वल टू 2 किधर जाएगा? ऊपर में, तो 2 बाई में a इंटू h। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आप ध्यान सुनिएगा, तो यहां से हमारे पास h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा हमारे पास, a ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, यानी कि a/2√3। क्लियर है क्या? ये हमारा h आ गया, ये हमारा क्या आ गया? h आ गया। यानी कि सेंटर की हाइट आ गया फ्रॉम बेस। फ्रॉम बेस हम लोग सेंटर की हाइट निकाल ली। अगर फ्रॉम बेस हम सेंटर की हाइट निकालने में कामयाब हो गए, तो बताओ यहाँ पे हमारे पास क्या ये हाइट नहीं निकाल लेंगे? यस, निकाल लेंगे। सर ये हाइट कैसे निकालेंगे? ये हाइट निकालने के लिए टोटल हाइट हमें मालूम रहता है। टोटल हाइट अभी हमने निकाला है ना, टोटल हाइट अभी हमने निकाला, ये वाला टोटल हाइट अभी हमने निकाला। सर कितना आया था टोटल हाइट? ये वाला है ना, a/2 इंटू में √3। तो ये टोटल जो हाइट है हमारे पास है, टोटल हाइट जो हमारे पास है वो क्या है? टोटल हाइट हमारे पास है a/2 इंटू में √3। यही है ना बच्चा? तो a/2 इंटू में √3 हो जाएगा टोटल हाइट। तो टोटल हाइट में से ये वाला हाइट निकाल लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? सर x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है, टोटल हाइट आ रहा है a/2 और इंटू में √3 माइनस में a/2√3 आ रहा है। ठीक है क्या? क्लियर है? यस। अब इसे जब सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा? एलसीएम नीचे में लो, तो नीचे एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 2√3 हो जाएगा एलसीएम। यस, 2 से 2 उड़ा देंगे, 2√3 आ जाएगा। तो 2 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और a तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, माइनस में 2√3 कैंसिल, 2a हो जाएगा। यस, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ रहा है? x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 3 2 6 माइनस 2a यानी कि 4a और y में 4√3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि a/√3। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये x जो आया वो क्या आया? x हमारा क्या आया? डिस्टेंस। क्या आया? ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर टू सेंटर। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? कितना आ गया? a/√3 आ गया। इज इट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चले। यस, नेक्स्ट छोटी सी क्वेश्चन है और ये लास्ट भी हो जाएगा।
क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री हमारा कुछ खास था नहीं, बहुत छोटा सा। नेक्स्ट हमारा एपिसोड ट्रिग्नोमेट्री का होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड हमारा ट्रिग्नोमेट्री का होगा और वो बहुत खतरनाक लेवल का होगा, ठीक है ना। और ज्यादा भी खतरनाक नहीं कि पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ही पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, जो हमारा यूज करने के लिए होगा वही हम बात करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें आ रहा मिशन नीट 2026 से। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हेक्सागोनल आएगा तो इसका एरिया क्या होगा, इसके एरिया क्या हो जाएगा। देखना भाई, अगर एरिया याद ना हो तो क्या करना है आपको, ध्यान सुनिएगा। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, यस। तो ये वाला लाइन अगर ड्रॉ करोगे ना इस तरीके से, तो एक हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल होता है, आपको मालूम होगा। ये हमारा कितना एंगल होता है, 120 डिग्री का। कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। क्या एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। सभी एंगल 120 होगा, 120 होगा, 120। जैसे ही 120 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 60। ये भी कितना हो जाएगा, 60। तो तीसरा का भी क्या हो जाएगा, 60 ही हो जाएगा। क्लियर है, यस। अब ऐसा ऐसा कितना ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पे, ये कैसा ट्रायंगल हो गया, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ऐसा ऐसा क्या बनेगा, देखो सर, ऐसा ऐसा एक यहां से बन जाएगा, एक यहां से भी बन जाएगा, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जो एरिया आ जाएगा वो 6। और एक का एरिया हमने कितना बताया सर, एक का एरिया आपने बताया था a² / 4 इंटू √3, है ना। a² / 4 इंटू में √3। √3 ऊपर में था कि नीचे में था, सही है ना, a² / 4 इंटू में √3। तो यहां से कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 a² इंटू में √3। क्लियर है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 3/2, यानी कि 3√3 कह सकते हो आप, 3√3/2 इंटू में a²। ये था हमारा बेसिक ज्योमेट्री। ये हमारा क्या था, बेसिक ज्योमेट्री, जो कि इतना आपको ओवरऑल आना चाहिए। अगर इतना आपको आता है ओवरऑल, तब आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ये जो हमारे पास था टर्म, ये आपका काफी ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, ठीक है ना, ग्रेविटी वगैरह में, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हो सकता है, ठीक है। बहुत टर्म जगह, बहुत जगह पे आपका यूज किया जाएगा। और जो हमने एंगल जो सीखा था, जो हमने एंगल सीखा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब टर्म जो हमारे पास था, वो आपका काफी ज्यादा यूज होगा लाइट में, ठीक है ना। ऑप्टिक्स में काफी ज्यादा एंगल का यूज करते हैं, हालांकि यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत जगह यूज होती है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काफी जगह हम एंगल का यूज करते हैं। जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाती है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उधर जाती है, तो कंपोनेंट वगैरह जब हम ब्रेक करते हैं तो काफी जगह पे हम एंगल का यूज करते हैं। इसलिए हम एंगल को हल्के में नहीं ले सकते थे। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना पहले बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स के में जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें बेसिक ज्योमेट्री का भी एपिसोड ऐड कर दिया जाए। इसलिए हमने बेसिक ज्योमेट्री का भी एपिसोड आपको कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड हमारे पास आएगा, वो आएगा ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक, तो वो हमारे पास कल आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का। ओके, थैंक यू वेरी मच।